नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में आता है और हर किसी के मन को प्रभावित करता है। उसका नाम है दुख। लेकिन अधिकांश लोग इसे अपना दुश्मन मानते हैं और जीवन तथा ईश्वर को कोसते हैं। कभी कभी यह सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ यह हुआ, क्यों मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। परंतु दोस्तों, यही दुख हमारे मोक्ष का कारण बनता है और हमें जीवन में असली सुख की पहचान कराता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि दुख कैसे हमें सच्चे सुख और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और कैसे हम अपने जीवन में इसके माध्यम से गहराई से सीख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। दुख एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति पाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं सुखी रहूं और दुख से दूर रहूं। लेकिन जिस सुख को हम पाना चाहते हैं वह असली सुख नहीं है, क्योंकि अगर वही असली सुख होता तो उसका अभाव हमें इतना बड़ा दुख नहीं देता। वास्तव में हमारे जीवन में आने वाला दुख हमें झूठे सुखों से दूर कर सच्चे सुख और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध का उदाहरण देखें। वे एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, आनंद, सुविधाएं। पर जब उन्होंने वृद्ध, रोगी और मृतक को देखा तब उन्हें भीतर से झटका लगा। यही दुख उन्हें जीवन के वास्तविक सत्य की खोज पर ले गया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, ध्यान, तपस्या और साधना की और अंततः बोधि प्राप्त किया। यदि वह दुख नहीं आया होता तो वे शायद कभी जीवन के गहरे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। दुख ही हमें भीतर झांकने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। कबीर दास का प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य सामान्यतः दुख आने पर ही ईश्वर, आत्मा या अपने भीतर की चेतना की ओर दृष्टि करता है। लेकिन आदर्श यह है कि सुख में भी हमें सुमिरन और आत्म जागरूकता बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन में पहले सब कुछ सहज रूप से प्राप्त किया, आराम और सुविधा में पला बढ़ा, उसे जीवन की किसी वस्तु या सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, तब वह दुख में पड़ता है। वह ईश्वर या अपने भीतर झांकता है और सोचता है, मुझे यह क्यों नहीं मिल रहा, असली सुख क्या है। यही दुख उसे अपने भीतर की चेतना और आत्मा को जानने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, चाहे आप ईश्वर का सुमिरन करें या न करें, यह आवश्यक है कि आप अपनी आत्मा को जानें और समझें कि असली सुख क्या है। यही कारण है कि जीवन में दुख आता है। मीराबाई का जीवन इसका सटीक उदाहरण है। समाज ने उनका विरोध किया, अपमान सहा, उनके प्रेम को समझा नहीं गया, पर उन्हीं कठिनाइयों और पीड़ा ने उन्हें अपने भीतर के प्रेम और भक्ति को पहचानने पर मजबूर किया। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने भीतर की चेतना और सच्चे सुख को प्राप्त किया। रूमी कहते हैं, घाव वही स्थान है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। जब दुख आता है वह हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है और वही प्रकाश, वही ज्ञान और समझ असली सुख की ओर ले जाती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। दो व्यापारी साथी हैं। पहला व्यापारी हर सुख दुख में उलझा रहता है, अहंकार और लालसा से बंधा रहता है। दूसरा अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। जब नुकसान आता है, पहला व्यापारी टूट जाता है, मानसिक रूप से परेशान होता है और कोई निर्णय नहीं ले पाता, जबकि दूसरा व्यापारी दुख से सीखता है, अपने दृष्टिकोण और कार्य में सुधार करता है और फिर से आगे बढ़ता है। यही संभव और सीख है जो दुख से प्राप्त होती है और धीरे धीरे व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। साधारण जीवन के उदाहरण भी देखें। एक विद्यार्थी जिसका जीवन पहले सरल और सुखद था, पढ़ाई और खेल में उसे सब कुछ सहज रूप से मिलता रहा, पर अचानक किसी परीक्षा में असफलता उसे दुख देती है। वह पहले निराश होता है, पर फिर समझता है कि केवल बाहरी सफलता ही जीवन नहीं है, असली विकास भीतर से होना चाहिए। वह आत्मनिरीक्षण करता है, अपने प्रयासों को सुधारता है और इस प्रक्रिया में उसे असली संतोष और आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। इसी तरह दुख हर व्यक्ति को भीतर झांकने और अपनी वास्तविक क्षमता, असली उद्देश्य और असली सुख को पहचानने का अवसर देता है। दुख के माध्यम से हम 3 चरण में आगे बढ़ते हैं। पहला चरण जागरूक होना, दुख का अनुभव
और उसकी वास्तविकता को समझना। दूसरा चरण, निरीक्षण करना, कारण समझना कि यह दुख हमें क्या सिखा रहा है और हमारे जीवन में कौन सी लालसाएं और अपेक्षाएं इसे उत्पन्न कर रही हैं। तीसरा चरण, सीख लेना और परिवर्तन करना, अपने भीतर बदलाव लाना, अपने मोह और इच्छाओं से दूर होना और सुमिरन या ध्यान के माध्यम से आत्मा को जानना। इसी प्रक्रिया से व्यक्ति झूठे सुख से दूर होकर सच्चे सुख और मोक्ष की ओर बढ़ता है। दोस्तों, दुख से डरना या उसे नकारना हमें कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। संतों ने बार बार कहा है कि दुख का उद्देश्य हमें भीतर की ओर मोड़ना, अहम से मुक्त करना और स्थायी शांति की अनुभूति कराना है। यही शांति, यही स्थिरता और यही आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, उसे अपनाएं, उससे सीखें और समझें कि यह आपको असली सुख और आत्मा की ओर ले जा रहा है। याद रखिए, दुख ही आपका मार्गदर्शक है, आपके सच्चे सुख की पहचान करवाने वाला शिक्षक है।